जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मेंद्र सिंधु डिफेंस एकेडमी से धर्मेंद्र भाल से आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं इंग्लिश का। मैंने पिछले लेक्चर में टेंस पढ़ाया था, टेंस के सारे रूल्स पढ़ाए थे। जितने भी रूल्स एक एरर फाइंडिंग के लिए जरूरी हो सकते थे वो सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ाए। आपने यदि मेरा पिछला लेक्चर यदि देखा होगा और टेंस को क्विक रिवीजन किया होगा तो समझ लीजिएगा कि एरर फाइंडिंग आज आपके लिए आसान हो गई है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा इशू होगा, मतलब आप एरर फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। देखो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं एनडीए, सीडीएस और इन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। अब टेंस से रिलेटेड एरर फाइंडिंग है, हम इनको आज इसमें से एरर फाइंडिंग करेंगे और पिछले पढ़े हुए जितने भी टेंस के रूल्स है उनको उसमें मैच करेंगे कि यदि वो ग्रामर पढ़ ली जाए तो क्या ये एरर फाइंडिंग हमारे लिए आसान हो सकती है। चलो देखते हैं। 40 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करते हैं, एरर फाइंडिंग देखते हैं और पिछली ग्रामर जो पढ़ी है उसको यहां पर वो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं वो चीज देखते हैं। अब देखो यहां पर पढ़े, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर जो एरर होगा वो एक पार्ट में ही होगा। एक बात याद रखें, कभी भी एरर एक से ज्यादा पार्ट में नहीं हो सकता। यदि एरर होगा तो एक पार्ट में ही होगा। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। अच्छा, वही जो एरर है वही पार्ट आंसर होगा। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज फिफ्थ। नो एरर, यदि एरर नहीं है, हर सेंटेंस में एरर नहीं होता, यह भी आप एक चीज समझ लीजिएगा। और एग्जाम्स में हम तो इसी नियत से देखते हैं कि सेंटेंस में एरर होगा ही होगा। इसलिए एक चीज कही जाती है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में कि हर सेंटेंस में एरर नहीं होता और कोई भी सेंटेंस बिना एरर के नहीं होता। बस इतनी चीज आपने समझ ली तो इनका समाधान आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं पहला सेंटेंस देखें आप। द फादर टोल्ड हिज सन that he was a lazy boy and he has done his work very badly। एक चीज समझो, रूल है यदि पहला टेंस पास्ट टेंस का है तो फिर उस टेंस के अंदर या फिर उस सेंटेंस के अंदर आने वाले जितने भी टेंस होंगे सारे पास्ट टेंस के ही होंगे। एक चीज समझ ली, आपने सीक्वेंस पढ़ी हो, मैंने अपने क्विक रिवीजन में आपको पढ़ाया कि यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट, यदि पहले वाला फ्यूचर इंडेफिनिट तो बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट, यदि पहले वाला पास्ट कंटिन्यूअस तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, यदि पहले वाला पास्ट परफेक्ट तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। ये 5 सीक्वेंस आप हमेशा याद रखें। पास्ट टेंस कभी प्रेजेंट टेंस कैरी कर ही नहीं सकता। यहां पर यह एरर है। हैज की जगह क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। क्या कहा मैंने? यदि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उसके सारे सेंटेंस पास्ट टेंस में ही होगा। एक बात हमेशा याद रखें। दूसरा सेंटेंस देखें, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड दैट व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि यदि पहला सेंटेंस इफ है थर्ड फॉर्म से बना है तो बाद वाला सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो याद रखिए आप, ये पहले वाला जो इफ वाला सेंटेंस है, कभी भी इफ पहली बात तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है। इफ क्या बनाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है, याद रखिए। और बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। लेकिन वहां एक शर्त है कि बस शर्त यह है कि सेंटेंस इमेजिनेशन में ना हो, सपोजिशन में ना हो, विश में ना हो। तो यहां ये सेंटेंस सपोजिशन में है। इफ आई हैड, क्या सेंटेंस में एरर है? If I had realized what a bad driver you were, I would not have come with you। मुझे पता होता है कि तुम इतने बुरे ड्राइवर हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता। Had, यहां एरर है। और मैंने क्या रूल पढ़ाया था? यदि पहला सेंटेंस इफ हैड थर्ड फॉर्म से बना है तो बाद वाला सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म से बनेगा। बाद वाला सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म से ही बना है और पहले वाला सेंटेंस इफ हैड थर्ड फॉर्म से बनना है। तीसरा नंबर सेंटेंस पढ़े आप, He could succeed in catching the ball before it reached। अब आपको मैंने क्या कहा? यदि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है, एक बात याद रखें, तो बाद वाले सारे सेंटेंस किस में होंगे? पास्ट टेंस में बनेंगे। यहां पर ये रीचेस है तो ये क्या होना चाहिए? ये रीच्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये रीच्ड। ये
कभी भी मैंने क्या कहा कि यदि उन 5 सीक्वेंस को आप पढ़े और समझे, उन 5 सीक्वेंस से आप सारी एरर फाइंडिंग सीख जाएंगे। ये एरर फाइंडिंग कहां आई है? एग्जाम्स के अंदर आई हुई है। मतलब सारे क्वेश्चंस कहां से उठाए? जो एग्जाम्स में आए हुए उठाए हैं, कोई मैंने खुद तो बनाए नहीं है। यहां पर 4th नंबर सेंटेंस देखो, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर। आप एक चीज आपने देखी है, क्या मैंने पढ़ाया उस लेक्चर में कि यदि किसी सेंटेंस, यदि आपको कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लग रहा है और फॉर और सिंस के साथ टाइमिंग है, तो समझ लीजिएगा कि वो एक्चुअल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है वो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मैंने यहां पर एम की जगह क्या कर दिया है? हैव बीन। आई हैव बीन ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर, क्योंकि फॉर द लास्ट 1 आवर हम सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग शो कर सकते हैं। तो सर हैड बीन भी आ सकता है, हो सकता है, लेकिन एम हैव को फॉलो करता है। यदि यहां वॉज होता तो हैड लगा सकते थे यहां पर। ठीक, अब देखें, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और सेंटेंस को आगे बढ़ रहा हूं। यदि आपको कहीं कुछ लगता है डाउट तो मुझे कमेंट में करें, और कमेंट लिखें तो मैं वहां आपका जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, अब देखो मैं सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। 5th नंबर सेंटेंस देखें, शी हैड, 4th नंबर वाला सेंटेंस है हमारे पास अभी। 4th नंबर वाला सेंटेंस देखे, 4th वाले सेंटेंस में हम नहीं गए हैं। 4th सेंटेंस, ठीक है, 4th नंबर वाला सेंटेंस हो गया है हमारे पास। अब हम सेंटेंस कर रहे हैं यहां पर 5th नंबर वाला सेंटेंस। ठीक है, तो 5th वाले सेंटेंस पर हम देखेंगे यहां पर कि क्या कह रहा है। She said that she did not went to her husband at the cost of her prestige। अब एक चीज देखो, यहां पर सेंटेंस यहां दिया हुआ है, आपने भी पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, बहुत कॉमन एरर है ये। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। भाई टेंस में हम क्या सीखते हैं? भाई डिड के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्होंने यहां क्या कर रखा है? सेकंड फॉर्म कर रखा है। तो क्या होना चाहिए? यहां पर गो होना चाहिए। मतलब एरर आपको सेकंड पार्ट में दिखाई देगा। 6 नंबर देखिए, क्रिमिनल्स डेयर नॉट गो आउट बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पुलिस। ये आपने 2 मॉडल्स पढ़ते हैं आप, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो एस कहां लगता है। सर एस लगता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और मेन वर्ब को भी आपको सिंगुलर बनाना हो। तो जब मेन वर्ब को आप सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस लगाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन ये जो डेयर के बाद यदि नॉट का प्रयोग कर लिया जाए ना, तो फिर डेयर वर्ब ना होते हुए हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। एक बात याद रखना, डेयर और नीड के साथ यदि नॉट का प्रयोग नहीं किया है तो वो मेन वर्ब कहलाती है, और यदि डेयर और नीड के साथ नॉट का प्रयोग कर लिया तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसलिए यहां पर जो एस लगाया है वो एरर है। यहां पर डेयर नॉट, नीड नॉट, ये यहां हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहां मैन वर्ब कौन है? गो। ठीक, नंबर 7 देखिए, क्रिकेटर्स एडमिटेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द लास्ट 6 मंथ। देखो यहां फिर सेम एरर है, फॉर द लास्ट 6 मंथ है, लेकिन यहां इन्होंने क्या कर रखा है? वर कर रखा है। वर क्या कर सकता है? वर जो बनाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, और फॉर और सिंस के साथ कौन सा टेंस बनता है? फॉर और सिंस के साथ हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो वर है यहां मुझे हैड बीन करना पड़ेगा। सर हैव बीन नहीं कर सकते? नहीं, यदि वाज और वर है तो हैड आएगा, यदि एम और आर है तो हैव बीन आएगा। वो जैसा टेंस है उसी तरह से उसको रिप्लेसमेंट भी करेंगे हम लोग। देखिए 8th नंबर देखिए, रागेश फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर यू कैन कम टू सी हिम एट हिज रेसिडेंस। आपको तो पता है जस्ट किस सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है? सर जस्ट, ऑलरेडी, यट, जस्ट नाउ सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यहां पर ये जो रागेश लिखा हुआ है, यहां पर आप या तो हैज का प्रयोग करें या तो हैड का प्रयोग करें। मतलब इसे क्या बनाएंगे आप? पास्ट टेंस में बनाएंगे। सर हैड का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि ये यहां पर सेकंड फॉर्म में है, कैम, और यदि बाद वाला सेकंड फॉर्म में है तो पहले वाला पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा ही बनेगा। क्यों? और इनको जो है यहां पर सेपरेट एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है बिफोर, इसलिए यहां पर हेड की संभावना बहुत ज्यादा है बजाय हेड की, लेकिन परफेक्ट टेंस तो बनेगा ही बनेगा वो।
9th नंबर सेंटेंस देखें, इफ आई वुड हैव स्पीकिंग, आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी, ही वुड हैव बिटन मी। देखो इफ वाला सेंटेंस हमेशा इफ के बाद आने वाले सब्जेक्ट पर के बाद हम हमेशा हेड का प्रयोग करते हैं। एक बात याद रखना, ये इतनी बार एग्जाम्स में आता है कि आप मतलब कि हर एक साल में एनडीए सीडीएस में आप इसे एक बार उम्मीद कर सकते हैं। इस एरर को आप उम्मीद कर सकते हैं कि सर एरर फाइंडिंग कैसे करते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं सर लोग, एरर फाइंडिंग तक पहुंच ही नहीं पाते। देखो एरर फाइंडिंग पहुंचते हैं प्रैक्टिस से, वो इतना आसान नहीं है एरर फाइंडिंग पर। यदि आपने ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ी है तो ही आप एरर फाइंडिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए एरर फाइंडिंग बहुत मुसीबत का खेल है। और कितने नंबर की, मतलब 40 नंबर की एरर फाइंडिंग एनडीए में आती है, सीडीएस में और ज्यादा आती है, क्योंकि सीडीएस में तो पूरा पेपर ही एरर फाइंडिंग पर होता है, ग्रामर बेस्ड होता है, खूब सारी करीब करीब वहां पर आप समझ लीजिएगा कि 30-40 क्वेश्चन जो है एरर फाइंडिंग के आते हैं। अब देखो नंबर 10th नंबर देखो, वी आर क्वाइट फाउंड ऑफ हिज ऑफिस बिकॉज वी वर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 6 years। अब एक और ये सेंटेंस देखो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहां पर ये आर लिखा है मैंने और टाइमिंग क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। देखो रेंडमली हमने ये कहां से ये क्वेश्चन उठाए हैं, जो एग्जाम्स आई है वहां से उठाए हैं, लेकिन आप देखिए वेराइटीज तो है क्वेश्चंस में, लेकिन एक चीज है कि फ्रीक्वेंसी भी देखो कि कुछ प्रकार के सेंटेंस बार बार पूछे जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि वो एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं, बस उनके सब्जेक्ट्स बदल रहे हैं, उनकी वर्ब बदल रही है, लेकिन पैटर्न नहीं बदल रहा है, उनका पैटर्न एक जैसा ही है, उनको पूछने का पैटर्न एक जैसा ही दिख रहा है। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, कहीं भी आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हाँ 11th नंबर सेंटेंस देखें अपन, आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू नाइट कॉलेज बट I had no alternative as I have to work in daytime। मैंने क्या कहा आपको भाई, रूल क्या कहता है कि यदि पहला सेंटेंस मतलब कि यदि पहला सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है और बाद वाला भी आपके पास पास्ट टेंस में है, तो फिर ये वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में क्यों नहीं है। मतलब यदि एक सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो याद रखें 100% चांसेस है कि सभी सेंटेंस पास्ट टेंस में ही होंगे। एक सेंटेंस पास्ट टेंस में और एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। एक प्रेजेंट टेंस का मीनिंग और एक पास्ट टेंस का मीनिंग नहीं हो सकता। प्रेजेंट टेंस केवल फ्यूचर के साथ ही सीक्वेंस बना सकता है, फ्यूचर केवल प्रेजेंट टेंस के साथ ही सीक्वेंस बना सकता है, पास्ट टेंस कभी भी प्रेजेंट टेंस के साथ सीक्वेंस बना ही नहीं सकता, वहां फुल स्टॉप ही लगेगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। एक बात याद रखो, लास्ट कब कहां प्रयोग होता है सर, लास्ट तो एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब चूंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो दिखता नहीं है, वो नॉन परफेक्ट टाइम है, तो समझ लीजिएगा कि ये जो है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर आप यहां क्या करेंगे, शाह। यह बात याद रखना, क्यों, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था कि यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट प्लस टाइमिंग है तो समझ लीजिएगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। 110% आपको यह समझ लेना चाहिए। 13 नंबर देखें, Foolishly, Dhananjay threw some water on the electric heater when it catches fire and he got a shock। ये क्या है, थर्ड फॉर्म है सर, मतलब पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में है, तो पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में है, तो शर्त क्या हो गई, आप सारे सेंटेंस किस में होने चाहिए, गॉट। ये भी सेकंड फॉर्म में है, मतलब पास्ट टेंस में है, तो फिर इसे कैचेस क्यों किया, इसे भी कॉट करें आप तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा, सेंटेंस हमको फाउंड कर लेंगे अपन एरर। तो एरर फाइंडिंग बड़ी आसान है, लेकिन आपको पहले उसके ग्रामेटिकल चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। जिन बच्चों की एरर फाइंडिंग बहुत अच्छी नहीं है उन्हें लगातार प्रैक्टिस इस तरह के सेंटेंसेस करते ही रहना चाहिए। देखो, व्हाट डज अ पर्सन डू एज अ सोशल वर्कर शुड बी एज सेम व्हाट ही डज एज एन इंडिविजुअल। देखो एक चीज समझो, यहां पर व्हाट डज लिखा हुआ है और यहां पर व्हाट ही डज, एक्चुअल में डज ही है, स्पेल मतलब जो है मिस प्रिंट हुआ है वो डज ही लिखा हुआ है, वो एरर नहीं है ना। तो लेकिन एक चीज समझो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया उन्होंने, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर व्हाट के बाद सब्जेक्ट है। आपको मैं एक चीज समझा दूं, यहां पर यदि WH वर्ड है और कोई हेल्पिंग वर्ब है और फिर मैन वर्ब है
फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर सब मतलब कि जो है मॉडिफायर है, ठीक है, और सब्जेक्ट है, तो समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या है ये? इंट्रोगेटिव। और यदि डब्ल्यूएच वर्ड है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, समझ लीजिए ये अफर्मेटिव है। एक बात ये हमेशा याद रखें, बहुत एरर पूछा गया है ये। अब इसे वो अफर्मेटिव बना रहे हैं, इसे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो भाई मैं यहां भी तो डज लिखूं, जैसे मैंने यहां वहां डज लिखा होगा, सेंटेंस में एरर क्लियर हो गया होगा। व्हाट डज अ पर्सन डू एज अ सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज व्हाट डज ही डू, ठीक है ना, एज एन इंडिविजुअल। तो यहां डज आ जाएगा और यहां पर वो डू अपना वर्ब रहेगा ही रहेगा। जब आप यहां दे रहे हो तो फिर यहां यदि ये इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो इसे अफर्मेटिव क्यों बना रहे हो आप? तो आप यदि पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो दूसरा भी आप इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे, उसे अफर्मेटिव नहीं बना सकते। अब देखो हमारे पास 15 नंबर है, द एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल वेयर रिकंसिलिएशन हैज बिकम इम्पॉसिबल। अब ये चीज देखो, ये सब पास्ट टेंस है, तो फिर ये पास्ट टेंस क्यों नहीं? यहां पर भी तो हैड आना चाहिए। सिंपल, इतने एरर से तो हम समझ ही गए हैं कि अब एरर क्या होगा। 16 नंबर देखें, आफ्टर लुकिंग थॉरो मैनी एडवर्टाइजमेंट अमित डिसाइडेड टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट। देखो, डिसाइड करता नहीं है, डिसाइड किया। कई एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद अमित ने डिसाइड किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हम इस तरह के डिसाइडेड टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन भाई मैंने कई चीजें देखने के बाद ये डिसाइड किया, करता है नहीं, तो वो डिसाइडेड है। 17 नंबर देखिए, आई हेल्प्ड हिम ऑल माई लाइफ एंड विल हेल्प फर्दर। तो भाई मैंने उसे पूरे जीवन भर मदद की, एंड विल हेल्प फर्दर। अब यहां पर देखो, यहां इन्होंने ये चीज लिखा है, मैंने उसकी मदद की और भविष्य में भी करूंगा मैं, ये कंजंक्शन आया, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया। ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है, ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है। अब यदि मैं बोले कि मैं उसे यहां पर ऑल माई लाइफ, मैंने की है उसकी मदद की, और मैं उसको यहां पर मैं इसे क्या कर सकता हूं, क्योंकि की नहीं, अब की है, आई हैव हेल्प्ड हिम। ये आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में मत छोड़िएगा, ये फ्यूचर उससे कोरिलेट नहीं कर पाएगा। तो अब मैंने कहा आई हैव हेल्प्ड हिम ऑल माय लाइफ एंड आई विल हेल्प फर्दर। तो मैंने क्या कहा, भाई मैंने उसकी पूरे जीवन मदद की है और भविष्य में भी करूंगा, आगे भी करूंगा, तो यहां पर काम करेगा। हेल्प्ड मीनिंग दे रहा है, स्पोकन में मीनिंग दे रहा है, लेकिन ग्रामर में मीनिंग नहीं दे रहा है। हैव लगाया तो ग्रामेटिकली प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन देता है, लेकिन पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन कभी नहीं जमता। He told me that he wrote a letter to his superior for certain reason. तो he told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason. ठीक है, told आया है, यहां पर wrote आया है, तो he told me that he wrote a letter to his superior for a, तो बिल्कुल मैं इसे नो एरर पर जाऊंगा। यह भी नहीं कि मैं यहां हेड रिटर्न कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रॉट उसने मुझे बताया कि उसने लिखा है उसके पत्र, मतलब कि जो है उसकी सुपीरियर को, नो एरर। कहां गए हम? नो एरर में। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। सिंस है, अब सिंस आपको समझता है कि सिंस यदि कहीं भी टाइमिंग लेकर आता है तो 100% वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हम यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर हैव बीन करेंगे और सेंटेंस का एरर तुरंत करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 देखिए, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर्स हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। देखो एक चीज है, फाउंड, रिपोर्टेड, तो फिर ये हैज क्यों? हैड, याद रखे कोई भी यदि ये पास्ट टेंस में है तो समझ लीजिएगा इसका पास्ट टेंस में होना तय है, यदि प्रेजेंट टेंस में है तो इसका प्रेजेंट टेंस में होना तय रहता है। ये टेंस का सबसे अच्छी बात यह रहती है कि यदि मैंने कहा 5 सीक्वेंस होती है पूरे टेंस में, उस सीक्वेंस पर ही सेंटेंस काम करता है। यदि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस तो सारे के सारे पास्ट टेंस में ही होंगे। 21 देखिए, एज ही डाइव्ड फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड he was terrified to see that the water was drained from the pool the previous night। अब एक चीज समझो, यहां पर मैंने क्या कहा, प्रीवियस नाइट।
प्रीवियस नाइट कब हम उपयोग करते हैं? यस्टर नाइट, समझो एक छोटा सा है ये यस्टर नाइट, ठीक है। यस्टर नाइट के भी पहले की बात है प्रीवियस नाइट। नरेशन में आप पढ़ते हैं यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे। अब यदि प्रीवियस डे यहां आया है तो फिर वॉज की जगह हैड भी आना चाहिए। क्यों? यस्टरडे यूज इन पास्ट इंडेफिनिट एंड द प्रीवियस डे यूज इन पास्ट परफेक्ट, तो वॉज की जगह हैड भी होना चाहिए भाई। समझ में आया? ये छोटी छोटी चीजें आप समझेंगे तो आपको एरर फाइंडिंग के कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि एरर फाइंडिंग होती कैसे है। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। 21 वाला क्वेश्चन हमने किया है, 22 पर पहुंचे आप और 22 पर देखें आप क्या कह रहा हूं मैं। ही विसेस दैट ही हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टीड ऑफ हिस्ट्री व्हेन सी वाज इन कॉलेज, ठीक है ना। अब यहां पर देखो सी विज्ड, अब यहां पर सी विज्ड दैट सी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टीड ऑफ हिस्ट्री व्हेन सी वाज इन कॉलेज। भाई उसकी इच्छा थी। ही विज्ड या सी विज्ड दैट सी हैज स्टडीड। यहां पर स्टडीड एक चीज है, यहां या फिर दोनों में से किसी एक में कहीं ना कहीं स्पेल मिस्टेक हुई है लिखते वक्त, क्योंकि दो एरर नहीं हो सकते। ये एब्सोल्युटली राइट है, इसमें कोई एरर नहीं। व्हेन सी वाज इन कॉलेज, ठीक है, पुरानी बात कह रहा है ये। यहां पर या तो मैं एरर यहां पर करूं और ये जो है गलत है, वहां स्टडी आ जाए, मतलब कि दो में एरर नहीं हो सकता। ये पास्ट टेंस में इज एब्सोल्युटली राइट और नरेशन में है तो ये क्यों? टेंस पूरा देखो, एक चीज है टेंस मतलब पैसिव, एक्टिव और नरेशन। तो जब भी आपको जो टेंस का क्वेश्चन आएगा वो तीनों से मिलजुल कर ही आएगा, पैसिव, नरेशन और टेंस से। तो यहां पर यदि मैं कहूं कि विज्ड, तो ये विशेष आया है, चलो ये प्रेजेंट टेंस है, चलो ये भी प्रेजेंट टेंस माना, फिर ये पास्ट टेंस नहीं हो सकता। और ये पास्ट टेंस इज एब्सोल्युटली राइट, ये मतलब यहां विज्ड होगा और यहां पर स्पेल मिस्टेक होगा, ये भी देखना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। 23 इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ मैनी पैट्रियट्स, ठीक है ना। हैड बीन द रिजल्ट ऑफ, वास करने की जरूरत नहीं है, नो एरर पर जाऊंगा मैं, ठीक है। ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजिएंट मैनर। याद रखें, या तो इफ इमेजिनेटिव सेंटेंस बनाएगा, सपोजिशन सेंटेंस बनाएगा, या फिर वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएगा। मतलब यहां विल का प्रयोग गलत किया गया। इफ यदि इमेजिनेटिव सेंटेंस नहीं बना रहा है, इमेजिनेशन में नहीं बना रहा है, तो 100% इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनाएगा। एक बात याद रखना, देखिए, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेइंग। देखो आप यहां समझो, ये तो फिर ये भी तो उसी रूटीन में जाएगा ना, मतलब यहां पर वो सेकंड फॉर्म में क्यों जाएगा भाई? सभी पास्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है तो सभी कंटिन्यूअस बनाएंगे। I know nothing about chess because my games teacher also was not knowing about this। तो मैं कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में, क्योंकि मेरे गेम टीचर्स भी was not knowing nothing। देखो मैं ये नहीं कहूंगा, ये जो है ये एरिया पूरा गलत है। क्यों गलत है सर? पहली बात, नो के अंदर कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं उपयोग किया जाता, कभी भी। आप याद रखें कि नॉर्मली आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नो के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात आती है तो नो में आप आईएनजी लगा ही नहीं सकते। ये हैड नॉन नथिंग अबाउट इट, तो मैं यहां क्या करूंगा, इसे हैड नॉन। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कुछ मैन वर्ब ऐसी होती है जिनमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। इफ यू हैड read the relevant literature carefully you would have answered most of the question correctly। देखो क्या if you had read, बिल्कुल सही है सर, the relevant literature carefully you would have answered most of the questions correctly। सर नो एरर कहां पर जाएगा? ये बिल्कुल नो एरर पर जाएगा, तो ये यहां पर ये नो एरर। क्यों? if had सही बना है, बाद वाला would have सही बना है, बिल्कुल सही बिल्कुल बना है। तो आपने इसमें देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे और उनके पैटर्न को देखे होंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर एरर फाइंडिंग कैसी होती है। अब और समझे कि यहां पर सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955 इज वेल नोन स्कॉलर
ऑफ हिस्ट्री एंड डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियंस। पहली बात तो ये बात करूं मैं कि सुरेश बाबू हु इज लिविंग, तो यहां पर ये सीन्स आया है, और आपको तो पता है सीन्स टाइमिंग को शो करता है, और कौन सी टाइमिंग को शो करता है, डेफिनेट टाइमिंग को शो करता है। तो ये जो इज है यहां पर, तो यहां पर सीधे वो क्या हो रहा है, हैज बीन हो रहा है। पहले तो ये आपको ऑथेंटिक एरर मिल गया यहां पर, सुरेश बाबू हु हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस, ठीक है ना, वो क्लियर है। ठीक, चलो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और आपको बताता हूं कि सेंटेंस यहां पर क्या है। 29 सेंटेंस देखें, 29 क्या कह रहा है उसको समझे। He could not cut the grass today because the handle of machine has broken few days ago. Ago, एक बात याद रखें, yesterday, ago, last plus timing हमेशा past indefinite tense में प्रयोग की जाती है। तो ये जो broken लिखा हुआ है तो हम यहां क्या करेंगे, broke करेंगे, और ये has भी यहां से हटा देंगे। तो क्या होगा, the handle of machine broke few days ago। ठीक, तो अगो कहां, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा यूज होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी एरर है नहीं समझ आए तो बार बार रिपीटेशन करें और उन्हें समझें कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इज रनिंग अ कोर्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। चलो, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स है, वेरी कॉमन। तो सेंटेंस सर सीधे सीधा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा, इज की जगह हैज बीन आ जाएगा। ये एरर आपका हो गया। 31 देखिए, वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड मिस्टेक ही एडमिटेड इट। क्या कह रहा हूं मैं यहां, एडमिटेड। अरे भाई आपका पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी तो पास्ट टेंस में ही होगा। ये पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस में, तो वो प्रेजेंट टेंस में कैसे हो सकता है, ये भी तो चीज हम समझे। देखें 32, सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमेटी दैट he may be allowed to join the volunteer force। आपको पता है ये पास्ट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट टेंस है, तो ये might be allowed होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, might be allowed। हमको सिखाया जाता है ना कि may be जो है उसका पास्ट टेंस might be होता है। 33 देखें, if John had told me last Saturday, Thursday, I will नहीं, I would have। क्यों, क्योंकि यदि पहला सेंटेंस इफ एट थर्ड फॉर्म से बना है तो बाद वाला सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म से बनेगा। ये क्वेश्चन कितनी वैरायटी से पूछा जाता है, एक चीज और समझें। यदि आपने इस क्वेश्चन की वैरायटी को समझ लिया तो समझ लो कि आप इसको सॉल्व कर दो, और इसके चांसेस एनडीए सीडीएस में बने ही रहते हैं आने के। 34 देखें, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर रश टुवर्ड दैट। अरे भाई यदि आपने यहां डिड लिखा है तो फिर आप यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक, तो यहां एरर आ गया है ये। 35 देखिए, माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक। तो फॉर मैनी ईयर्स, तो यहां हम क्या करेंगे, ये डिड नॉट की जगह आप यहां पर हैड नॉट लिखेंगे। हैड नॉट बीन सीन। क्यों सर सीन, क्योंकि आपको पता है सी में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी एक ऐसी वर्ब है जिनमें आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। यदि आप परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं हैड नॉट बीन सीन। ठीक, 36 देखिए, ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड व्हेन आई रिपोर्टेड द मैटर टू हिम एंड हैज फायर्ड हिम। देखो क्या है, हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैड। क्यों सर, एक सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो बाकी सारे सेंटेंस पास्ट टेंस में होंगे। ये ग्रामर का सबसे बेसिक रूल होता है, ये चीज आप समझिए। ये ग्रामर का कौन सा रूल होता है, सबसे बेसिक रूल होता है, और ये सबको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखें 37 नंबर, एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल ऑल द स्टूडेंट अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर। मैंने एक चीज आपको बताई थी, अनटिल, अनलेस और एज सुन एज का पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है और बाद वाला फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन मैंने, आप उस लेक्चर को सुनना, और मैंने वहां एक और बात कही थी कि यदि इनके साथ यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो फिर इसके सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही होंगे। तो ये भाई रिपोर्ट लिखा हुआ है तो इसमें ईडी लगना चाहिए, रिपोर्टेड, एंटर्ड, अप्रोच्ड, रिपोर्टेड। एक चीज समझे, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। एक बात याद रखें,
अगो कहां आता है सर? पास्ट इंडेफिनिट में। तो फिर यहां हैव क्यों लगाया? हटाओ इसे। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। ठीक। ही हैज रेड 4 plays राइटिंग बाई शेक्सपियर बाई द एंड ऑफ हिज वेकेशन। अब आपको पता है मैंने एक रूल लिखाया था, यदि किसी बाय के साथ यदि टाइमिंग है तो समझ लीजिएगा कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? मैं विल हैव लिखूंगा। He will have read 4 plays writing by Shakespeare by the end of his vacation। तो मैंने क्या लिखा? will have। 40 नंबर देखें, टीचर हैज took the responsibility। सर took नहीं taken, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होता है taken। ठीक। जितने भी मैंने एरर बनाए हैं उनको मैंने आपको फाइंडिंग करना सिखाया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी सेंटेंस में डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर भेजें। साथ ही साथ यदि ये एरर फाइंडिंग का वीडियोस देख रहे हैं तो इसके पहले मेरा टेंस क्विक रिवीजन वाला वीडियो जरूर देखें, तब आप इस एरर फाइंडिंग के वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आप एरर फाइंडिंग बड़ी आसानी से कर लेंगे। बस मेरा वो पुराना वीडियो देखें, फिर इस वर्कशीट को करें, आपको बहुत मजा आएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पैसिव को क्विक रिवीजन 1 घंटे में क्लियर करूंगा और फिर उसके साथ उसकी वर्कशीट पर काम करूंगा। टिल देन गुड बाय।